Hello everyone, welcome back to my channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make geography lesson plan in B.Ed final year. Guys, मैंने आपको इसके पहले 35 लेसन प्लान प्रोवाइड कर दिए हैं. आई होप कि वो सब आप देखे होंगे और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और आप अंडरस्टैंड भी किए होंगे लेसन प्लान को. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान. सबसे पहले यहाँ पर आप पाठ योजना नंबर लिखेंगे. आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा वो आप यहाँ पर फिल कर लेंगे. इसके बाद संस्था का नाम, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस स्कूल का नाम लिख लीजिएगा. इसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिख लेंगे. इसके बाद आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे. इसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि का. आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी आप उस डेट को लिख लीजिएगा. इसके बाद आप कक्षा में 6, 7, 8, 9, 10 में आप ये पढ़ा सकते हैं क्योंकि ये कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं गाइस ज्योग्राफी के. इसके बाद आप वर्ग में ए या बी सेक्शन लिख लेंगे. इसके बाद विषय में आपका सामाजिक विज्ञान है और उप विषय में आपका भूगोल है. चक्र और अवधि, चक्र में आपका कौन सा पीरियड है क्लास का वो आप लिखेंगे और अवधि में आप 40 मिनट यहाँ पर फिल कर लेंगे. इसके बाद आता है प्रकरण. आज का टॉपिक है बांध. इसके बाद आता है आपका सामान्य उद्देश्य. का सामान्य उद्देश्य क्या होता है, आपके भूगोल शिक्षण से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, ये होता है आपका सामान्य उद्देश्य. तो यहाँ पर देखिए, छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना, छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना व प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान कराना, छात्रों की मानसिक शक्तियों का ज्ञान कराना, छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, भौगोलिक परिस्थितियों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान कराना, छात्रों में स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करना, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं सहयोग की भावना का विकास करना, छात्रों को भावी विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना. तो ये हो गए आपके 8 पॉइंट्स. गाइस, इसमें आप 6 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं. गाइस, प्लीज़ लाइक करिएगा अगर आपको ये पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो मेरा ये वीडियो. इसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य. आपके आज का टॉपिक क्या है, आपका बांध. तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ डेवलप करते हैं, यही होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य. तो इसमें देखिए 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य. सब में आप 2 पॉइंट्स लिख लेंगे. तो यहाँ पर देखिए, छात्र बांध के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र बांध के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र बांध के महत्व के बारे में जान सकेंगे, छात्र बांध का वर्गीकरण कर सकेंगे, छात्र बांध को अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रदर्शित कर सकेंगे, छात्र बांध के महत्व को बता सकेंगे. तो ये हो गए आपके विशिष्ट उद्देश्य. इसके बाद होता है आपका शिक्षण विधि. इसमें आपकी प्रश्नोत्तर विधि होगी और व्याख्या विधि होगी. प्रश्नोत्तर विधि में शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव होते हैं और व्याख्या विधि में ये टीचर सेंटर्ड होता है. टीचर इसमें जो छात्र अध्यापक होता है वो एक्सप्लेन करता है, व्याख्या देता है अपने लेसन प्लान की या फिर टॉपिक की और बच्चे इसमें ध्यानपूर्वक सुनते हैं. इसके बाद होता है आपका सहायक सामग्री. ये क्या है, आपके शिक्षण के दौरान आप जो चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं यही होता है आपका सहायक सामग्री. तो इसमें देखिए, कक्षा संबंधी सहायक सामग्री जैसे चार्ट, चौक, डस्टर, ग्लोब, मानचित्र, लपेट, शामपट आदि. इसके बाद है पूर्व ज्ञान. पूर्व ज्ञान क्या होता है, आप बच्चों को कुछ भी पढ़ाते हैं, कुछ भी एक्सप्लेन करते हैं तो हमेशा उसको पूर्व ज्ञान से रिलेट करते हैं. तो यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे, छात्र जल के स्रोतों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं या छात्र बांध के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं. आप दोनों ही लिख सकते हैं. इसके बाद आता है आपका प्रस्तावना. प्रस्तावना क्या होता है, आप बच्चों से बहुत इजी क्वेश्चन पूछेंगे जो उनके रियल लाइफ से रिलेट करता हो या फिर उनके प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करता हो ताकि बच्चे उसका आसानी से आंसर दे पाएँ और आगे आके आपका टॉपिक का समस्यात्मक आ सके. तो यहाँ पर देखिए आपका प्रस्तावित प्रश्न है और संभावित उत्तर है. तो बच्चे से आप क्वेश्चन पूछेंगे, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो ये उनके प्रीवियस नॉलेज से रिलेट कर रहा है. तो बच्चे आंसर देंगे जल की अधिकता के कारण. फिर आपका क्वेश्चन होगा, पृथ्वी पर जल कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा नदी, तालाब, झील आदि. फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे, नदी के जल को रोकने के लिए क्या बनाए जाते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे बांध. फिर आपका क्वेश्चन होगा, बांध से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ गया. फिर आता है आपका उद्देश्य कथन. बच्चों, आज हम बांध के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे. इसके बाद आता है गाइस प्रस्तुतिकरण मीन्स प्रेजेंटेशन. यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है. इसमें आपके शिक्षण बिंदु होते हैं. आप B.Ed सेकेंड ईयर में हैं तो इसमें आपके 2 शिक्षण बिंदु होंगे.
शिक्षा बिंदु फर्स्ट में आप बांध बताएंगे और सेकंड में आप महत्व को बताएंगे। तो आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों से, नदी के जल को रोकने के लिए क्या बनाए जाते हैं? बांध। बांध के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। तो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, बांध नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है तथा इसको कई प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। बांध लघु, मध्यम व बड़े हो सकते हैं। बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टानों, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर, टिहरी बांध आदि इसके उदाहरण हैं। फिर है आपका बांध के प्रकार। आप इसी शिक्षण बिंदु में बांध के प्रकार भी बता देंगे। तो देखिए, बांध के 3 प्रकार होते हैं, गुरुत्व बांध, चाप बांध और तटबंध बांध। गुरुत्व बांध में आप लिखेंगे, ये कंक्रीट से बने बहुत बड़े व वजनदार बांध होते हैं। इनका निर्माण बड़ी नींव पर किया जाता है। ये काफ़ी वजनदार होते हैं तथा इनका निर्माण महंगा होता है, जैसे भाखड़ा बांध। फिर है आपका चाप बांध, कैनियन की दीवारों की सहायता से बनाए जाते हैं। चाप का निर्माण जल की ओर मुड़ी चाप की भांति किया जाता है, जैसे इटूकी बांध। फिर आपका तटबंध बांध, ये मिट्टी तथा चट्टान के बने विशाल आकार के बांध होते हैं, जैसे टिहरी बांध। तो ये हो गया आपका प्रकार। और गाइस, आप देख रहे होंगे इसमें श्यामपट्ट सारांश है, जिसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख देंगे। देन है आपका बोध प्रश्न। अभी अभी जो आपने एक्सप्लेन किया है उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे बांध से आप क्या समझते हैं? बांध का निर्माण कैसे होता है? बांध कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब है आपका शिक्षण बिंदु सेकंड। यहाँ पर आप बांध की आवश्यकता या महत्व को बताएंगे। तो यहाँ पर फिर से आप क्वेश्चन पूछेंगे, गुरुत्व बांध का एक उदाहरण बताइए। तो भाखड़ा बांध। बांध की आवश्यकता क्यों होती है? यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। तो यहाँ पर आप छात्राध्यापी का कथन कहेंगे, बांधों का उपयोग निम्न है। बांधों का उपयोग सिंचाई, पीने का पानी, बिजली आदि में किया जाता है या बाढ़ नियंत्रण में सहायक है। नदी का जल बांधों के पीछे उठता है तथा कृत्रिम झीलों का निर्माण होता है। घरों व उद्योग में जल की पूर्ति, सिंचाई में उपयोगी है। बांध कृत्रिम झीलों का निर्माण करते हैं जो जलाशय कहलाते हैं। जलाशय मछली पकड़ने तथा खेलने के लिए भी अच्छे स्थान हैं। तो ये हो गया आपका आवश्यकता, मीन्स बांध की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप श्यामपट्ट सारांश में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेंगे। इसके बाद है आपका बोध प्रश्न। फिर से आप क्वेश्चन पूछेंगे जो जो आप एक्सप्लेन किए हैं, जैसे जलाशय किसे कहते हैं, बांध क्यों आवश्यक है, एक उदाहरण दीजिए। फिर है आपका निरीक्षण कार्य। यहाँ पर आप बच्चों से कहेंगे, छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेंगी। तो यहाँ पर आप बच्चों से कहेंगे कि अपने नोटबुक में वो ब्लैक बोर्ड वर्क को नोट करें। देन आपका आता है मूल्यांकन के प्रश्न। बांध किसे कहते हैं? बांध का निर्माण कैसे होता है? बांध कितने प्रकार के होते हैं? तटबंध बांध किसे कहते हैं? तो ये हो गया आपका मूल्यांकन के प्रश्न। देन है आपका गृह कार्य। यहाँ पर आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे, बांध व इसके प्रकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो ये हो गया आपका होमवर्क। तो गाइस, आई होप कि आपको ये लेसन प्लान पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा। और गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।